कीव शहर जो कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है, जरा देखिए पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हो गई है। तो क्या से क्या हो गया यूक्रेन, ये भी आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर आपको जो शहर गुलजार नजर आ रहा था वो युद्ध से पहले की तस्वीर और युद्ध के बाद की तस्वीर। जरा देखिए चारों तरफ धुएं का गुबार जो है आपको नजर आ रहा है। टीवी टावर पर जब यह हमला हुआ उससे पहले ये टीवी टावर और ये आसपास का इलाका जो है ये कितना खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन इस हमले के बाद यहां की स्थिति क्या है? क्या ये पूरे कीव की स्थिति हो जाएगी? क्या ये यूक्रेन की स्थिति होगी? देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक तरफ आपको खंडहर नजर आ रहा है तो एक तरफ यहां पर जो ये इलाका है ये खूबसूरत नजर आ रहा है। तो यूक्रेन की तस्वीरें जो है ये युद्ध की एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती हैं कि जब कहीं पर भी युद्ध होता है तो वहां पर क्या स्थिति हो जाती है। युद्ध से पहले देखिए खार्किव शहर हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव शहर जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, एक जमाने में राजधानी थी, खूबसूरत शहर है। वहां पर पहले क्या स्थिति थी, कैसे गाड़ियां खड़ी थी, बिल्डिंगें खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर युद्ध के 12वें दिन ये शहर जो है ये खंडहर बन गया है। ये ऐसा लग रहा है मानिए कोई पुराना जर्जर शहर है जो बर्बादी कि पर अपने आंसू बहा रहा है, और एक तरफ वो खूबसूरत शहर। तो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, आप बंसल सर यही सवाल मेरा आपके पास आएगा, और जरा ये बताइए कि जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक तरफ वो खूबसूरत शहर जिस पर दुनिया जाना चाहती थी, बैग लेकर तस्वीरें खिंचवाना चाहती थी, लोग ट्रिप्स का प्लान कर रहे थे, और एक तरफ उसी शहर की वो तस्वीर जो खुद की बदहाली पर ऐसा लग रहा है कि मानो आंसू बहा रहा है। बिल्कुल ये खंडर हो गया है, और खंडर जो युद्ध में हुआ है और बहुत सारा धुआं निकल रहा है, इससे पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूँगा कि युद्ध से पहले हर जो युद्ध करने में स्पेकुलेशन होता है, जो रशिया ने भी किया था कि हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लेंगे, और ये सब आबादी जो बर्बाद हो रही है उसका भी उन्होंने स्पेकुलेशन नहीं किया था। इसी प्रकार से जो अमेरिका भी सोच रहा था कि हम जो है सैंक्शन लगा करके रूस को बाध्य कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ने एक अच्छी पहल की है कि अगर ये युद्ध बंद हो जाता है तो हम सैंक्शन हटा लेंगे। तो बुद्धिमानी इसमें ही है, जो वर्ल्ड लीडर हैं। ये सवाल से सर, क्योंकि इस सवाल को लेकर एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमें बार बार देखने को मिला है। आप पीके श्रीवास्तव सर, ये अमेरिका ने बड़ा दिल दिखाया है, या जो बात बार बार पूरी दुनिया कह रही है, गौरव भी कह रहे थे कि देखिए फ्रांस निर्भर है गैस को लेकर, यूक्रेन में गैस की सप्लाई काट दी गई, ठंड का महीना है, आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप ठंड से नहीं बच सकते। मैं आऊंगा सर आपके पास जी। शुभांकर, जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि महाशक्ति ऐसी रशिया है उसको अलग थलग करके, और हम एक इकोनॉमी ऐसी बनाएंगे जिसमें कि पूरे विश्व का हित होगा, वो पॉसिबल नहीं है बिना रशिया के। हाँ, तो रूस का विश्व हित में शामिल होना बहुत जरूरी है। बात इस वक्त इस बात की नहीं है, मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पो का बढ़ना जरूरी था और होगा ही। सिर्फ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो रही है इस ऑपरेशन से, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और वो सिर्फ अब उसको रोकना सिर्फ रूस के हाथ में नहीं है। रूस तो अपनी पहल कर चुका है, उसका रोकना प्राइमरली अब जेलेंस्की की सोच पे भी होगा। वो वहां के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनके यहां सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यूएस के उसमें भी होगा, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के उसमें भी होगा, और अब तो भारत भी इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा कितनी सेंसेक्स में गिरावट आ गई। सारी इंडस्ट्री जो है वो इसको सफर कर रही है। ये जरूरी है कि ये युद्ध विराम हो,